पति कुछ निखट्टू स्वभाव का था, अच्छा खाने नहीं देता था, अच्छा पीने नहीं देता था, तो पत्नी छिपा करके खाती थी। एक दिन हल लेके चला गया, पत्नी ने देखा कि शाम को आएगा, वो गुलगुले बनाने लगी घी में। जब गुलगुले बनाने लगी, लेकिन खेत जल्दी जुट गया, 12 बजे आ गया। उसने देखा कि आज कोई त्योहार है, घी की खुशबू आ रही है, जरूर मैडम कुछ बना रही होगी। उन्होंने कहा, मैडम क्या बना रही हो? अब वो सांस फूल गई उसकी, क्या तो मेरी पोल खुल गई, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मेरा पति तो अब मुझे खाने भी नहीं देगा। अब उस जमाने में करवा चौथ नहीं मिलती थी, लेकिन वो हड़बड़ी में बोलने लगी, आपको पता है आज है लोढ़क चौथ। कि लोढ़क चौथ क्या होती है? कि औरतों का त्यौहार होता है लोढ़क चौथ। तो ये कैसे मनाया जाएगा? हिंदी में एक कहावत है छोटी सी, अंधी पीसे कुत्ता खाए, अंधी पीसे कुत्ता खाए। ये समाज खूब कमाता है, लेकिन खाने वाले कौन है? पंडे पुजारी। मंदिरों में देते हैं, दुनिया भर की चले, वो तुमसे मांगने नहीं आते, तुम खुद जाते हो उनके पास। इसलिए ये अंधे, ये पीस रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और वो लोग चतुर चालाक हैं, वो कुत्ते हैं जो तुम्हारे पीछे हुए खा रहे हैं। अब मैं बुला रहा हूँ ऐसे जाज्वल्यमान हस्ताक्षर जिनकी लेखनी का जादू हमेशा ही सर चढ़ के बोलता है। सम्यक प्रकाशन के द्वारा भी और अन्य जगह भी उनकी बहुत सारी पुस्तकें छपकर लोग लाभान्वित हो रहे हैं उनसे, और शिक्षाविद भी रहे हैं, बहुत महान शिक्षाविद रहे हैं। मैं बुला रहा हूँ ऐसे हस्ताक्षर को, आदरणीय भद्रशील रावत जी को, जिन्होंने अंधविश्वास और पाखंड के ऊपर इतना ज़बरदस्त प्रहार किया है। अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को उनकी किताबों को पढ़ना चाहिए, और विशेष रूप से महिलाओं को पढ़ना चाहिए। आदरणीय भद्रशील रावत जी। सभी के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। बड़ी प्रसन्नता होती है जब हम अपने त्योहारों पर कोट पैंट में, बढ़िया कपड़ों में, बढ़िया साड़ियों में अपनी बहन बेटियों को देखते हैं, अपने भाइयों को देखते हैं। यह सब किसकी देन है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। अगर मनुस्मृति का राज्य होता तो फटे हुए कपड़े के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। मैं अपनी बहनों से, बेटियों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वे हाथ उठा दें जो करवा चौथ मानती हैं, जो करवा चौथ मानती है वो हाथ उठा दें। कैसा सवाल पूछ लिया आपने? अरे भाई, अरे कोई तो हाथ उठाओ। कोई नहीं। मुझे एक बात याद आ गई है, बहुत अच्छी बात है। क्या जितनी भी बहन बेटियां बैठी हुई हैं, ये करवा चौथ नहीं मनाती। एक परिवार था छोटा सा, पति पत्नी थे, बच्चे थे, पति किसान था, लेकिन उनमें अनबन रहती थी। पति कुछ निखट्टू स्वभाव का था, अच्छा खाने नहीं देता था, अच्छे पीने नहीं देता था, तो पत्नी छिपा करके खाती थी। एक दिन हल लेके चला गया, पत्नी ने देखा कि शाम को आएगा, वो गुलगुले बनाने लगी घी में। जब गुलगुले बनाने लगी, लेकिन खेत जल्दी जुट गया, 12 बजे आ गया। उसने देखा
कि आज कोई त्यौहार है, घी की खुशबू आ रही है, ज़रूर मैडम कुछ बना रही होगी। उन्होंने कहा मैडम क्या बना रही हो? अब वो सांस फूट गई उसकी कि आज तो मेरी पोल खुल गई, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मेरा पति तो अब मुझे खाने भी नहीं देगा। अब उस जमाने में करवा चौथ नहीं मिलती थी, लेकिन वो हड़बड़ी में बोलने लगी, आपको पता है आज है लोढ़क चौथ। कि लोढ़क चौथ क्या होती है? कि औरतों का त्यौहार होता है लोढ़क चौथ। तो ये कैसे मनाया जाएगा कि अभी बताती हूँ। गांव था, छप्पर ऐसे पड़ा हुआ था, उसके ऊपर तिरपाल डाल दी। अब वो बोली कि मैं ऊपर छप्पर के ऊपर ये गुलगुले फेंकूंगी, जो लुढ़क के आ जाएगा नीचे वो मेरा, और जो अटक जाएगा वो तुम्हारा। अब छप्पर ये होते हैं। अब जब गुलगुले खत्म होने लगी तो फिर वो बोला कि ये तो सारे गुलगुले खाई जा रही है, मेरे तो एक भी नहीं रहा। तो उसके हाथ में बैलों को हाँकने वाला पैना था इतना बड़ा, उसने यूँ रख दिया। अब गुलगुले जो थे उस पैने से रुक गए। अब वो कहने लगी कि अब एक भी गुलगुला नीचे नीचे आ रहा। तो कहता है मैडम अब लोढ़क चौथ खत्म, अटक पंचमी लग गई। अब लोढ़क चौथ खत्म, अटक पंचमी लग गई। आज हम जो बढ़िया साड़ियाँ पहने हैं किसकी बदौलत? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत। लेकिन हम चौथ मनाएंगे, हिंदुओं के त्यौहार मनाएंगे। हम बढ़िया कपड़े पहने किसकी बदौलत? बाबा साहब की बदौलत। लेकिन करेंगे जय सिया राम। हमारे जो 4-4 मंजिले मकान हैं किसकी बदौलत? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत। लेकिन बोलेंगे राधे राधे। हमारे पास जो बढ़िया कार हैं वो किसकी बदौलत? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत। लेकिन बोलेंगे हम जय श्री कृष्ण। अरे क्या इन्होंने तुम्हारे संविधान बनाया था क्या? इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञ रहिए। आप जो इतने सुख सुविधा भोगी हैं ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत ही भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं की दूसरी प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं राम कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा। तो हम राम कृष्ण को क्यों त्यौहार मनाते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहली प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा। आप लोग क्यों मनाते हैं? शायद हम लोगों की एक कमी है कि हम हिंदुओं के ग्रंथों को नहीं पढ़ते। हिंदुओं का एक ग्रंथ है भविष्य पुराण। क्या नाम है उसका? भविष्य पुराण। उसमें एक जगह लिखा हुआ है स्वकीयाम सुताम ब्रह्मा विष्णुदेव स्वमातरम भगिनीम च भगवान विष्णु गृहीत्वा श्रेष्ठताम गाथ। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री को, विष्णु ने अपनी माता को, और शंभु ने, महेश ने अपनी बहन को पत्नी बना करके श्रेष्ठता को प्राप्त किया। डूब मरना चाहिए इन लोगों को। कोई माँ को पत्नी बना रहा है, कोई बहन को पत्नी बना रहा है, कोई, तो ये क्या है ये? इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रिलेशन हिंदू में लिखी तो ये सारी बातें उसमें लिखी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ईश्वर को नहीं मानते थे। भगवान बुद्ध के धम्म में कहीं ईश्वर का अता पता नहीं है। इस प्रकार आप देखेंगे 10वीं शताब्दी में एक आचार्य हुआ है, उसका नाम था उदयन, आचार्य उदयन। वो ईश्वर भक्त था, ईश्वर भक्त। जब बुढ़ापा आ गया मेरी तरह से
तो उसको गुस्सा आ गई। बोला, हे ईश्वर, तेरे पीछे मैंने सारी जिंदगी बता दी। गुस्से में एक उसने श्लोक लिखा। श्लोक क्या था? श्लोक था, ऐश्वर्य मद मत्तोसी मम वज्ञाय वर्तसे। हे ईश्वर, तुम अपने ऐश्वर्य के घमंड में मेरी अवज्ञा कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। याद रखो, पराक्रांतेषु बोध्येषु मदधीनातम स्थित है। जब तुम बौद्धों द्वारा रगड़े जा रहे थे तब मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं आज का संविधान है एक तरह का। हमें इन लोगों को मानना चाहिए, इन प्रतिज्ञाओं को मानना चाहिए। एक बात जरूर है कि हमारे लोग भटक जाते हैं। हिंदी में एक कहावत है छोटी सी, अंधी पीसे कुत्ता खाए। अंधी पीसे कुत्ता खाए। ये समाज खूब कमाता है, लेकिन खाने वाले कौन हैं? पंडित पुजारी। मंदिरों में देते हैं, दुनिया भर की चले जाए, वो तुमसे मांगने नहीं आते, तुम खुद जाते हो उनके पास। इसलिए ये अंधे हैं, ये पीस रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और वो लोग चतुर चालाक हैं, वो कुत्ते हैं जो तुम्हारे पीछे होकर खा रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।